उनकी तादाद को भी कम कर दिया गया. So things like that, happen and we get worried. लेकिन आज खुदाम के कलाम से मैं आपको याद कराना चाहता हूँ Psalm 46 से कि खुदावंद का बंदा जो है वो उन्हीं हालात में जैसे कि बनी इसराइल गुजर रहे होंगे, जंग के हालात में, मुश्किल के हालात में, वो हमें याद कराता है कि खुदा हमारी पनाह और क़ुव्वत है. वो मुसीबत में मुस्तैद मददगार है. मतलब एवर प्रेजेंट हेल्प. मुस्तैद का मतलब यही होता है कि कॉन्स्टेंटली ही इज़ अवेलेबल फॉर अस. इसलिए कहते हैं कि हमको कुछ खौफ नहीं, खा कुछ भी हो जाए, खा ज़मीन उल्ट जाए, खा जो निज़ाम है ना दुनिया का जो खुदावन ने बनाया है वो उल्ट पुल्ट हो जाए. समुंदर का पानी क्या लिखा है, उसका पानी शोर मचाए और मौजज़न हो और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं. सो काफ़ी ये गड़बड़ की हालत लगती है, ये पैनिक की हालत लगती है. लेकिन खुदा का बंदा हमें याद कराता है कि हम खौफ नहीं करेंगे, बल्कि लिखे कि हमको कुछ खौफ नहीं. Now it's easy to say these things, but then I would like to, say today that we have to make this a decision to say this out. हालात ऐसे ही खुदावंद लोग भी हमें बताएं चाहे, लेकिन हम कहेंगे I will not fear. Now, people may say you're crazy. आपको सामने तूफान नज़र आ रहा है, मुश्किलात नज़र आ रही, मुसीबतें नज़र आ रही, और आप कहते हैं कि आपको खौफ नहीं. हमें इसलिए खौफ नहीं क्योंकि हमें पता है कोई है जो हमारी फ़िक्र करने वाला है, जिसके हाथ में ये सब कुछ है. बिकॉज या वबा में से गुजर रहे हैं, बट हाउ डू वी रिएक्ट टू इट, दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस. My Lord is still in command of the winds and the storms and the waves and the sea and all the elements of the nature. Therefore I will not fear. क्योंकि उसके हाथ में है सब कुछ. वो यहोवा ऐसा है जो कादिर मुतलक है. The mighty God है. The Lord Almighty is our God. और हम उसकी वजह से हम अगला जो जुमला है वो भी कह सकते हैं कि आई विल नॉट बी मूव्ड. 4 से 7 आयत में खूबसूरत बात है. एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से उसके यानी खुदा के शहर को, खुदा ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है. खुदा उसमें है, इसलिए उसे कभी जुम्बश ना होगी. न उस शहर में और उस दिल में, उस ज़िंदगी में अगर खुदा है तो इसलिए कहते कि हम भी कह सकते हैं जैसे कि वो कह रहे हैं उसे कभी जुम्बश ना होगी. आई विल नॉट बी मूव्ड. देयर इज़ अ रिवर. हमारा एक खुदा है और वो रिवर ऐसा है, दरिया ऐसा है जिसमें से पानी जो है बहता रहता है. वो कभी सूखने वाला नहीं है बिकॉज दिस रिवर इज़ गॉड. एंड इफ गॉड इज़ देयर ऑल द टाइम इन दैट सिटी, in the life and in the homes of his people, then we can say, I will not be moved. Here's the picture कि जैसे nations जो है ना उल्टी पुल्टी हुई हुई हैं. सारी कौमें जो हैं वो परेशान हैं, सल्तनतें जुम्बश खा रही हैं. Kings and leaders are wondering what's going on. How will we make it happen? लेकिन इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि हाँ ये सब कुछ है, लेकिन He's got it in his hand. लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है. याकूब का खुदा हमारी पनाह है. ना लश्करों का खुदावंद कोई छोटी सी बात नहीं है. 2-4 लोग भी साथ हों तो हम तो टॉक कर रहे हैं लश्करों के खुदा की. The Lord of hosts is with us. इसलिए हम डरेंगे नहीं. और फिर ये कह सकेंगे जैसे कि उन्होंने ज़बूर में यहाँ पर ज़बूर नवीस ने दिखाया, आओ खुदावंद के कामों को देखो, देखो उसने ज़मीन पर क्या क्या किया है. वो ज़मीन की इंतहा तक जंग माकूफ कराता है, कमान को तोड़ता है, नेज़े के टुकड़े कर डालता, रथों को आग से जला देता है. He's got it. He does it. He can do it.
So our world is shaking. Nations are in uproar. Mankind seems to be falling apart. There's uncertainty of life and fear. But we as Christians don't have to be. क्योंकि we can stand fast and strong in the faith and commitment that we have in Jesus, who is our Lord and our Savior. तो Savior है ना, जो उसने पहले भी बचाया है, वो आज भी हमें बचा सकता. He is a rescuer. हमें उसने मौत के गड़े से, उस अथाह जो अदालत थी और जहन्नम की आग है, उससे बचा लिया. तो खुदावंद इस मुश्किल से भी हमें बचा सकता है. He is able to do exceeding abundantly above than we could ask or even imagine. So हमारा ईमान और हमारी कमिटमेंट जो है वो हमारे अपने खुदावंद पर है. इसलिए हम भी कह सकते हैं, जैसे कि ज़बूर में लिखा दूसरे सेक्शन में, कि उसे जुम्बश ना होगी. इसका मतलब है आई विल नॉट बी मूव्ड. यस, आई विल नॉट फियर, आई विल नॉट बी मूव्ड. आगे चलकर हम देखते हैं आखिरी आयात में कि खुदावंद के कामों को देखो और खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूँ. मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूँगा. मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद हूँगा. क्या हो रहा है कि नहीं? खुदावंद हमारा खुदा सरबुलंद सारी ज़मीन में. I think those who thought that they got it, they're coming to their knees also in front of God and saying, No Lord, we don't know. 6-7 महीने हो गए हमें. We thought people have money, people have mind, we've got science, we've got technology, we've got development, but we haven't got the solution. कौमें खुदावंद के आगे झुंझलाती हैं. कौमें खुदावंद के आगे ऐसे जैसे कि उसके कामों को देखने के लिए बस वेट कर रही हैं. But I want to tell you that we in the midst of it can do a few things, and one of them is be still and know. हाथ पैर मारते हैं ना, तो जो डूबने वाला जो पानी में शख्स होता है ना, वो ज़्यादा पानी में नीचे की तरफ जाएगा. अगर वो सीख जाए कि वो रिलैक्स कर ले और थोड़ा सा अपने आप को छोड़ दे रिलैक्स करके, then he can float. I know it's tough because some of us have done it and we instead of floating we go down. लेकिन सीक्रेट यही है जब आप स्विमिंग सीखते हैं कि if you can float you can live in the water for long. और वो रिलैक्स हो जाए जो है ना, वो ट्रस्ट की बात होती है कि आप पानी की लहरों में भी आप अपने आप को ट्रस्ट कर सकते हैं. हाँ, ये मुझे नहीं डुबोएंगी. But that's the confidence that comes from inside. So in verse 10 he says, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. हाँ, इस मुश्किल के वक्त में भी मेरा नाम जो ऊंचा होगा. मैं सारी कौमों के दरमियान जो है सरबुलंद हूँगा. And how much is happening because of this? So many people are going on their knees and crying out to God. Maybe जिन्होंने पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था, ऐसे कभी किया नहीं था. Now they are coming in repentance to God. खुदावंद रहम कर दे हम पर, हमें बचा ले. God is saying that in the midst of it, I have decided that I will no longer let my life be filled with stress and anxiety, because I can be still and know that He is my refuge. He is my strength. वो मेरा किला है, मजबूत किला है, मेरी मजबूत चट्टान है. इसलिए be still and know that I am God. So in the midst of it today, I just want to encourage you कि जब आपके पास मौका मिले थोड़ा सा टाइम निकालें to be still and know that He is your God. I'll give you some tips about what do you do when you go and be still in front of God and in His presence. Great truths जो हम इसमें से आज ले सकते हैं, 3 सच्चाइयाँ, 3 बातें जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ, वो आप याद रखिएगा. नंबर 1, ज़बूर 46 में हम देखते हैं कि God is always near and available to us. He's just a shout away, a cry away, a prayer away. God never puts us on hold. अगर आप कॉल करें, लोग तो वो होल्ड पर रख जाते हैं ना.
कई दफ़ा हमें कई कई ऑफिस को और महकमों को फ़ोन करने के लिए आई थिंक कितने कितने 2-2 4-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है. And they just put us on hold and there is music going on and you get bored and you hang up and then you call again and then again that routine starts. लेकिन खुदावंद की जो हॉटलाइन है कभी ऐसे हमें बिजी नहीं मिलती है. वो कहता है कॉल ऑन टू मी एंड आई विल आंसर यू. वो अवेलेबल है, मुस्तैद मददगार, मुसीबत में एवर प्रेजेंट हेल्प है वो. इसलिए वी डोंट हैव टू बी एंग्शियस, क्योंकि जब भी हम उससे बात करेंगे ना वो हमारी सुन लेगा. ठीक है, आंसर उसका जो भी हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ही विल ऑलवेज टेल अस yes, no or wait when we call upon him. Secondly, God is greater and his power is greater than anything in this world. जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है ना, उसकी कुव्वत और उसकी जो ताकत है वो उन सारे हालात से बढ़कर है और बाला है. Greater than winds or storms, earthquakes, volcanoes, God's power is sufficient to win the victory over the things that we go through. So we don't have to be afraid. Do not fear, because God is greater than our problems. So instead of magnifying our circumstances and situations and difficulties, let's continue to magnify our God. I think praise is what it does it. हम अगर कंप्लेन ही करते रहेंगे ना, तो वी विल नॉट सी द ग्रेटनेस ऑफ गॉड. हम बस अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम की जो है ना वो शिकायतें ही अपने दिल में बनाते रहेंगे, लोगों को भी बताते रहेंगे और उनको भी ऐसे ही हम डाउन करते रहेंगे, उनको भी डिप्रेस करते रहेंगे. बट इफ़ वी स्टार्ट प्रेजिंग गॉड इन द मिड्स ऑफ इट, खुदा तेरा शुक्र है ये सब कुछ है, but I thank you for life. I thank you for my family, my home, my ability even to talk today. So much that we have to praise God for. और याद रखें कि खुदावंद की शफकत का हाथ, खुदावंद का ग्रेशियस हाथ हम पर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी जो पावर है ना वो उन सारी चीज़ों से जो हमारे आसपास हो रही हैं उनसे बड़ी है. He is greater. His power is greater than anything in this world. Finally, God's help works when we can't help ourselves. जब हम अपने आप की मदद नहीं ना कर सकते हैं, जब हम बेबस हो जाते हैं, तो खुदावंद हमें उस वक्त भी उठा लेता है. How have you felt weak lately? I just want to tell you कि God's help is available. होता ये कि ऑफर हमारे सामने है. He's offered us, He's promised us, He's given us already. But you have to go and grab hold of it. आगे बढ़कर उसकी उस पेशकश को, उस ऑफर में से कुछ लेना, उसके इत्मीनान को लेना, उसकी सेहत को लेना, उसकी खुशी को लेना, उसकी बरक़ात को लेना, उसके फ़ज़ाइल को लेना जो उसने हमारे सामने रखे हुए हैं. It's not that He hasn't got everything, laid out for us. The problem is with us. We don't take a step to go and take what He has offered to us. And He has offered to us peace, He has offered to us life in all its fullness. तो यहाँ ये फजूल वादे नहीं खुदावंद के कलाम के. They're all true. But we have to get hold of them, grab hold of them and live them out. So, be still and know. 46:10. हमें पता है इस वर्ष का. But do we really get hold of it? He says, I will be exalted among the nations. I will be exalted on the earth. Let me tell you, when we are still with God, what happens? गौर कीजिए इस बात पर. We become small. And God is already big. But in then our perspective, because of our smallness, we see that God is really huge. He's big. And when we realize that in quietness, then what do? I think there is no other posture than to come and kneel down before Him
and say, Lord, I surrender myself to you. Because you're mighty, you're big. So I surrender my will to you, Lord. I give myself to you. When we are still, He reminds us that we are not alone. है ना? जब आपकी हुजूरी में बैठेंगे तो आपको खुदावंद याद कराएगा कि आप अकेले नहीं हैं. मेरी नज़र तुम पर है. I'm with you. We are assured that our trust is in Him. जब उसकी हजूरी में बैठेंगे तो हमें ये दिल में एक रूहानी तौर पर एक तसल्ली आ जाएगी कि हमारा भरोसा उस पर है. We are still before Him. And when you are still, you will hear His whispers in your ear. शोर शराबे में आप नहीं सुनेंगे. जब आप खामोश होकर बैठ जाएंगे तो फिर आप सुनेंगे खुदावंद की प्यारी और धीमी आवाज़. जो कुछ मर्जी हो आपके लिए वो पैगाम देगा. मेरे बेटे खौफ न कर. क्यों आज तेरा दिल परेशान है? अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए. So He'll just speak to you according to your need. So He'll whisper. And in stillness only you can hear His whispers. जब आप उसके सामने खामोश होकर बैठे होंगे ना, then the peace of God, which passes all understanding, हमारी समझ से बाहर हम समझ ही नहीं सकेंगे कि खुदावंद हम तेरी हजूरी में बैठे हैं और तूने हमें एक अजीब शांति से भर दिया. And when you have that connection and the peace of God with you when you go out, you spread this out to people. आपकी शांति को, आपके चेहरे को, आपके डिमीनर को देखकर लोग कहेंगे, you got something that I don't have. And then they will ask, what's the secret? What's the reason? And you can tell them why. खुदावंद का इत्मीनान जो हमारी समझ से बाहर है ना, हमारी रूहों को, हमारे दिल को, हमारी उन सोचों को भर देगा. जब आप उसके सामने स्टिल होते हैं ना, तो आप उसके इल्म में इजाफा करते हैं. आप उसके इल्म में बढ़ते जाते हैं. Because you're just focused on Him. You're thinking about Him. जब आप उसके सामने खामोश होते हैं तो आप अपनी जानों में, अपने बदलों में, अपने इमोशंस में, अपने माइंड में, अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट में आप एक आराम पाते हैं जिसमें आप फिर अफरा तफरी और परेशानी और बेचैनी में नहीं रहते, फिक्रमंदी में नहीं रहते, क्योंकि खुदावंद आपको आराम देता है. खुदावंद ने कहा, आए बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा. पर हम आते नहीं तो आराम कहाँ से मिलेगा? Be still and know. Come unto me and be still. Receive it. We will become aware. And that's what we need. He's in control. जब हम उसके सामने खामोशी से बैठे होंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, He'll fill us with that knowledge and faith. And we can go out with our shoulders high up, with our head high up. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा खुदाबंद अजीम है. वो कौमों का खुदा है, वो लश्करों का खुदा है, वो याकूब का खुदा है. यही लिखा ना यहाँ पर 2 दफ़ा 7 और 11 आयत में. And because He is that God, we know that He is a true and a faithful God. We can let go and let God be God. When we do that, जब आप still होते हैं ना खुदा उनके सामने, that's what you're doing. Lord, I just bring it to you. I let go of these things. Now today, as I close, I just want to ask you, are you holding on to something? What are you holding on to? Can you let that go? And let God be God? So I encourage you today to do this little exercise.
take a piece of paper and scribble down what you need to let go of. And then take it to God and let Him have it. In stillness, be still. खुदावंद ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत बॉदर कर रही है. ये मसला जो है मुझे सोने नहीं देता. Scribble it out. लिखते हैं अपने पेपर पर. And खुदावंद के आगे रखते हैं स्टिलनेस में. खुदावंद मैं अपना केस तेरे सामने ले आया हूँ. And then give it to Him. Sometimes maybe we have to do it a few times, क्योंकि अगर वो चीज़ आपको फिर से बादर कर रही है, and Lord, I want to bring it over to you again. And if you receive by faith, if you've done it once, you can say, okay, I've given it over to God. उसने कहा कि मुझे दे दो अपनी सारी फिक्रें, मुझे तुम्हारा ख्याल है. Then we can relax about it. And it is supernatural. Physically हम इसको explain नहीं कर सकते. Supernaturally, God will give you that confidence and assurance. Don't worry, I got it in my hand. I'll manage. I'll work things out for you. So for most of us, stillness, silence and serenity are difficult to find. होता है ना? कभी कभी मुझे लोग बताते हैं कि हम बैठते तो हैं बट ज़हन चलता रहता है. Yes, we are busy people because we think of so many things we got to do, we got to run through. It's tough to create stillness in our